हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिलियोफाइसी और थियोफाइसी के कुछ मेंबर्स के बारे में, है ना। तो कल हमारा रोडोफाइसी जो है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, एलगी जो है कि आपका कंप्लीट हो जाएगा कल तक, है ना। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, फंजाई, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। बेसिलियोफाइसी के एक मेंबर देख लेंगे डायग्राम उसके बारे में, है ना। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाकी का, है ना। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक, है ना। तो डायटम आर मोस्टली यूनिसेलुलर, है ना, यूनिसेलुलर होंगे, है ना। बट सम जो कॉलोनीज में देखने को मिलता है ना। और ये जो है ना, देन द सेल्स इज सराउंडेड बाय रेगिड टू पार्ट ओवरलैपिंग सेल वॉल, है ना। दो जो है कि रेगिड जो एक पार्ट जो रहते हैं जो सेल वॉल को जो है कवर किए रहते हैं ना, जिसको हम फ्रस्ट्यूल कहते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रस्ट्यूल, है ना, कि डायटम का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रस्ट्यूल, ये जो एक इंपॉर्टेंट है ना। ये बना होता है आपकी पैक्टिक सबस्टेंस से, है ना, पैक्टिक सबस्टेंस से बना होगा, है ना। और हाई जो है कि इसमें क्या पाया जाता है, सिलिशियस, हाँ, सिलिका सबस्टेंस, है ना। सिलिशियस सबस्टेंस जो है कि इसमें देखने को मिलता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। देन वेजिटेटिव सेल क्या होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे और डिप्लॉयड सेल होंगे, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। देन it usually has two large parietal और discoid जो एक प्लास्टिड इसमें देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हुआ। देन अब इसमें स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होगा, ऑयल होगा और क्राइसोलैमेरिन होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, है ना। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होगा, आइसोगैमस हो सकता है और वो गैमस इसमें देखने को मिलता है ना। और दूसरी बात, इसमें जो स्पोर पाए जाएंगे वो ऑक्सोस्पोर, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आता है, ये भी आता है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये इंपॉर्टेंट हो गया। देन ये हो गया, है ना। फ्रस्ट्यूल्स ये इंपॉर्टेंट हो गया और ये इंपॉर्टेंट हो गया, सिलिका सबस्टेंस से बना होता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डायटम। अब इसका मेंबर देख लेते हैं ना, डायटम। इट इज फ्रेश वाटर एल्गा, ये क्या है, फ्रेश वाटर एल्गा, है ना। ये क्या है आपका, फ्रेश वाटर एल्गा, है ना। डायटम आर मोस्टली यूनिसेलुलर, है ना। मोस्टली क्या होंगे, यूनिसेलुलर, लेकिन कुछ जो है कॉलोनीज में पाए जाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। सेल इज सराउंडेड बाय रिगिड, मतलब वही बात हो गई, है ना। रिगिड सेल वॉल फ्रस्ट्यूल बनाएगा, है ना। और सिलिका सबस्टेंस में देखने को मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या होता है, नॉन म्यूटाइल होता है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत जरूरी है ना, नॉन म्यूटाइल होगा। क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, डिस्कॉइड, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें क्लोरोफिल मतलब पिगमेंट कैसे होंगे, इसमें ए और सी होगा। जेंथोफिल पाया जाएगा, उसमें से कौन, ये जो है कि जेंथोफिल ये पाए जाएंगे, है ना। फिकोजेंथिन, डायटोजेंथिन, है ना, ये हो गया। स्टोरेज होगा आपका क्राइसोलेमेरिन, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके जो है टू क्या है आपकी, टू क्या है इसकी, ऑर्डर है ना। पेनियस एंड सेंट्रियस, है ना। ये तो हुआ ऑर्डर के बारे में, है ना। अब कुछ देख लेते हैं इनके बारे में भी, है ना? इनमें कैसे होगा, बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि आइसोगेमी होगा, है ना, आइसोगेमिक थ्रू। गर्डर मूवमेंट जो है कि इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है कि देखने को मिलेगा, है ना। अब सेंट्रियल्स की बात करते हैं, तो इसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। डिफरेंस क्या है, उसमें बायलेटरल था, इसमें रेडियल, है ना। इसमें एनाइसोगैमस और ऊगैमस जो है कि रिप्रोडक्शन जो है कि देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें जो है कि ग्लाइडिंग मूवमेंट जो है कि एब्सेंट होता है ना। तो कुछ पॉइंट जो है कि आपकी डायटम के बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं फियोफाइसी की। फियोफाइसी जो है कि इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। ब्राउन एल्गी जिसको हम जनरली कहते हैं, है ना, ब्राउन एल्गी, है ना। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक बात कर लेते हैं, है ना। ब्राउन एल्गा रेंज स्ट्रक्चर सिंपल और कॉम्प्लेक्स जो है कि फॉर्म देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रोट्राइकस फॉर्म, है ना, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इरेक्ट और प्रोस्टेट सिस्टम, है ना।
तो हो गया आपका एक्टोकार्पस, है ना। मल्टी एक्सियल कंस्ट्रक्शन जो कि इस मेंबर में देखने को मिलता है ना। देन यूनिएक्सियल, अभी हम उसमें ही बात करने वाले, मल्टी एक्सियल यूनिएक्सियल जो कि रोडोफाइसिन है ना, बटरेट्सपर्म ये सब है ना, लेकिन इसमें भी कुछ मेंबर है ना। यूनिएक्सियल स्यूडो पैराकाइमटस फॉर्म जो कि है ना, हेकाटोनेमा, है ना, इसमें देखने को मिलता है ना। देन पैरेनकाइमटस जो कि फॉर्म जो कि फिकस और लेमिनरिया में देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। देन laminarius and fucus is differentiated into holdfast, stipe and लीफ ब्लेड जो है कि देखने को मिलता है ना। इसका जो है कि स्ट्रक्चर के बारे में बात करें है ना, होल्ड फास्ट जो कि सबस्ट्रेटम में अटैच होगा है ना। और लीफ ब्लेड तो आप जानते हैं लीफ जैसे स्ट्रक्चर ये है ना, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है ना, मतलब वो उस तरह काम करते हैं। देन ग्रोथ ऑफ द थैलस इज एपिकल, है ना, किसमें देखने को मिलेगा, डिक्टिवल्स और फ्यूकस में देखिए आपको क्या देखने को, ग्रोथ जो है कि आपको एपिकल देखने को मिलेगा। लेकिन इंटर कैलोरी ग्रोथ किसमें देखने को मिलता है आपको, लेमिनेरिया में, है ना। और ट्राइकोथेलिक ग्रोथ किसमें देखने को मिलता है, एक्टोकार्पियस, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आता है जनरली क्वेश्चन, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब फिफ्थ आईसी में जो सेल वॉल होगा किससे बना होगा, है ना। इसके दो लेयर होंगे, एक आउटर होगा इनर होगा। तो आउटर वॉल जो होगा एल्जिनिक एसिड और फ्यूसनिक एसिड है उससे बना होगा, है। देन इनर वॉल किससे होगा, सेलुलोज से बना होगा, सेलुलोसिक वॉल, है ना। ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं अल्जेनिक एसिड, और फिर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस दे दीजिएगा, है ना, एस एंड का, है ना, और फ्यूसनिक एसिड, है ना। देन क्या हो गया आपका, अब इसमें क्लोरोफिल क्या होगा, ए और सी होगा, फिकसडेंटिन होगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इसमें स्टोरेज क्या होगा, लैमिनरिन होगा, है ना, स्टोरेज प्रोडक्ट, और डी मैनिटोल होगा, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। अब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो इसमें जो है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा, सेक्सुअल और सेक्सुअल, है ना, है ना। तो लाइफ साइकिल इसमें कैसा होगा, आइसोमॉर्फिक, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो सकता है, हेट्रोमॉर्फिक हो सकता है, डिप्लॉन्टिक हो सकता है ना, ये सभी हो सकते हैं, बात करेंगे अभी और भी के बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, है ना। अब बात कर लेते हैं इसके मेंबर के कुछ, है ना। तो एक्टोकार्पस, अब एक्टोकार्पस के बारे में डिस्कस करते हैं ना, कुछ इसके स्पेसिफिक पॉइंट जो है क्या डिस्कस करने वाले, है ना। स्पीसीज ऑफ एक्टोकार्पस आर कॉस्मोपॉलिटन, है ना, कॉस्मोपॉलिटन होगा, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए, है ना, मतलब ये कहाँ ग्रो करेगा, लिटोरल और सब लिटोरल रीजन में ये ग्रो करेगा, है ना। इपिफाइटिकली ऑन सी प्लांट्स, ये मतलब दूसरे पे अटैच होगा, है ना, मतलब एक्टोकार्पस जो है दूसरे पे अटैच है ना, एक्टो इपिफाइटिकली, है ना। किस पे अटैच हो गई, रॉक हो सकता है ना, और कुछ स्पीसीज भी हो सकते हैं, है ना, जो किस पे अटैच होंगे, फिकस और लेमिनेरिया पे, है ना। तो कौन सी स्पीसीज हो सकते हैं, ये वाले कॉनिफेरस, है ना, और ये जो दोनों मेंबर हैं जो किस पे अटैच होंगे, इन पे अटैच होंगे, है ना, फिकस और लेमिनेरिया पे, सभी नहीं होंगे, है ना। द थैलस ऑफ एक्टोकार्पस इज हेट्रो डिफरेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट, है ना, और इरेक्ट ब्रांच जो है कि इसमें देखने को मिलेगा, है ना। प्रोस्टेट मतलब एक सबस्टेशन के पैरेलल जो है कि ग्रो करेगा, और एक इरेक्ट सिस्टम होगा, है ना। ये तो हिप्रोटाइकस कंडीशन हो गया इसमें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, फिलामेंट ऑफ एक्टोकार्पस इज मेड ऑफ यूनिन्यूक्लिएट, है ना, और सिलेंड्रिकल सेल से बना होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल, अब बात कर लेते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर जेलेटिनियस लेयर एंड इनर जो है कि सेलुलोसिक लेयर से बना होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द जेलेटिनियस लेयर इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एल्जिन और फिर फ्यूकोइडिन से बना होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, है ना। द डिस्कॉइड एंड
और बैंड शेप्ड क्लोरोप्लास्ट एंड ईच क्रोमेटोफोर आर प्रोजेक्टेड पाइनोइड, है ना, इसमें पाइनोइड प्रेजेंट होगा, डिस्कॉर्ड जो है कि आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है ना, ये कॉमन हो गया आपके लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, पेगमेंट कौन से हो सकते हैं, ए और सी हो सकते हैं, है ना, जेंथोफिल भी देखने को मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रस्टेट पार्ट ऑफ द एक्टोकार्पस इज शो एपिकल ग्रोथ वेयरएज द इंटरकैली जो है कि, है ना, इरेक्ट पार्ट देखने को मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, इसमें जो है कि ग्रोथ कैसा होगा, ट्राइकोथेलिक ग्रोथ होगा, है ना, एपिकल नहीं होगा ना ही इंटरकैली होगा, इसमें ग्रोथ जो है कि ट्राइकोथेलिक होगा, है ना। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, सेक्सुअल होगा और सेक्सुअल होगा, मतलब इसमें वेजिटेटिव जो है कि एब्सेंट है, वेजिटेटिव जो है कि एब्सेंट होगा, है ना। ये तो हुआ आपके रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन के बारे में, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के थ्रू होगा, है ना। देन स्पोरोफाइट कैसे होगा, डिप्लॉयड होगा स्पोरोफाइट, है ना। तो दो टाइप के जो है कि स्पोरेंजियस में देखने को मिलते हैं, है ना, स्पोरेंजिया, है ना, जो स्पोर रिलीज करेंगे, है ना। पहला हो गया आपका यूनिलोकुलर और दूसरा होगा प्लूरिलोकुलर, जो स्पोरेंजियम इसमें देखने को मिलता है ना। ये तो हुआ स्पोरेंजियम, है ना। अब कुछ इसके डिटेल देख लेते हैं, है ना। द यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया फॉर्म हैप्लॉइड जूस्पोर, तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया वो हैप्लॉइड जूस्पोर बनता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। देन द प्लूरिलोकुलर जो है कि क्या बनाएगा, डिप्लॉयड जूस्पोर, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब डिफरेंस क्या हुआ, यूनिलोकुलर क्या बनाएगा, हैप्लॉइड जूस्पोर, और प्लूरिलोकुलर जो है बनाएगा आपका डिप्लॉयड जूस्पोर, है ना, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, द डिप्लॉयड जूस्पोर हेल्प only in the multiplication of the sporophyte, they do not play in the alternation of generation, है ना, ये रोल कॉल इसका नहीं होगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना। देन एक्टोकार्पस नेचुरली कलेक्टेड फ्रॉम, जो है कि गुजरात के ओखा एरिया में इसको देखा जाता है ना, तो ये आरपीएससी में पूछा गया था एक बार, है ना, इसलिए हमने मेंशन कर दिया। देन formation of unilocular and plurilocular sporangia by species affected by temperature, दोनों का होना ना होना जो है कि टेम्परेचर बेस पे जो है कि किसी एक स्पीसीज को जो है कि इफेक्ट करता है, तो कौन सा होगा आपका एक्टोकार्पस सिलिक्लोसस, है ना, सिलिक्लोसस, ये जो है आपको देखने को मिलेगा, इसमें टेम्परेचर पे दोनों का होना ना होना डिसाइड करता है ना। क्या अब 13 डिग्री सेल्सियस में यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया बनेगा, है ना, और 19 डिग्री सेल्सियस में कि प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बनेगा। अब इसके दोनों के बीच का जो एक टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस, इसमें जो है आपको दोनों टाइप के स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी, मतलब इंटरनल जो है कि एनाइसो अलग है, वो होगा आपका सिलिकुलोसस। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी बेस पे जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो सेकंडस में देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस इन विच मैनी male gametes cluster around the female gametes and one male gamete fuse with the female gamete to form zoospore is called clamp formation। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा, आप एक और देखेंगे क्लम्प कनेक्शन, जो एक फंजाई में कुछ में देखने को मिलता है आपका, जो वहां पे एक आपके बेसाइडोमाइसिटीज में आई थिंक वहां क्लैंप कनेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन ये क्लैंप क्लम्प क्लम्प है, क्लैंप नहीं, क्लम्प फॉर्मेशन, क्लैंप और क्लैंप में आप देख सकते हैं ना, क्लम्प है ये और वो क्लैंप है, CLAMP, है ना। तो यहाँ क्या होता है, एक फीमेल गैमेट के सराउंड में बहुत सारे मेल जो है कि घेरे रहते हैं इसी को, और एक ही जो है कि फ्यूज करेंगे, इसको क्या कहेंगे, क्लम्प फॉर्मेशन, है ना। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज्यादा, है ना, पूछा जाता है, शायद तक ये पीछे में पूछा गया था, है ना। तो ये किसका है, एक तो कार्पस का है ना, तो एक बार थोड़ा हम देख लेते हैं, तो कार्पस का क्लम्प फॉर्मेशन ये है कि क्लैम्स, है ना, तो ये आपके लिए होगा क्लम्प, हाँ सही लिखा है, ठीक है, क्लम्प फॉर्मेशन सही है। अब इसको
नोट कर लीजिए, है ना। अब इसमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है ना। चलिए नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं हम फ्यूकस के बारे में, है ना। एक मेंबर हो गया हमारा, अब बात करते हैं फ्यूकस के बारे में, है ना। फ्यूकस इज फाउंड अटैच टू रॉकी सबस्ट्रेटम, मतलब किसी रॉक पे अटैच हो गए, है ना, इन द इंटरनल इंटरटाइडल बेल्ट ऑफ द लिटोरल जोन, है ना। ये मरीन मरीन अलगा है ना। द स्पीसीज ऑकर प्रीडोमिनेंटली डोमिनेंटली इन द कोल्ड वाटर, है ना, कोल्ड वाटर रीजन पाया जाएगा, है ना, और ये बाजी का नॉर्थ अटलांटिक एरिया में पाया जाएगा, है ना। देन प्लांट बॉडी ऑफ फ्यूकस इज वेल डेवलप्ड, ब्रांच्ड होगा, ये रिबन लाइक होगा, लेदरी होगा और स्लिमी टू टच, है ना, मतलब फिसला है ना, मतलब चिपचिपा सा, है ना। देन डार्क ब्राउन, है ना, 25 सेंटीमीटर जो है इसका लेंथ जो है जनरली देखने को मिलता है ना। प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड स्टाइप फ्रॉन्ट जो फोल्ड प्लास जो है इसमें देखने को मिलता है ना। देन द रिबन लाइक थैलस जो होगा मे बी स्मूथ भी हो सकता है, वो इस मेंबर में होगा, है ना। वेसिकुलोटस, इसका थोड़ा गैप कर दी, इसको पास कर लीजिए, एक ही है ना। देन सिरेड भी होगा, वो इस मेंबर में होगा, है ना। देन सम स्पीसीज जैसे वेसिकुलोसस, है ना, ए नंबर ऑफ एयर ब्लैडर occur इन द अपर पोर्शन, है ना। एयर ब्लैडर जो है कहाँ देखने को मिलेंगे, अपर पोर्शन में देखने को मिलेंगे, है ना। देन ये क्या करेंगे, आपको बाउंसी मतलब उसको तैरने में काम करेंगे, है ना। देन न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग आर सीन थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द फ्रंट विथ नेक्ड आई, है ना। हम इसको जनरली नॉर्मल आई से देख सकते हैं, जो कि न्यूमरस ओपनिंग जो है कि उसकी लीफ लाइक ब्लेड में जो है कि देखने को मिलता है ना। दीज आर स्ट्राइल होंगे, मतलब फर्टाइल नहीं होंगे, है ना। कार्ड क्रिप्टोब्लास्ट, उनको क्या कहेंगे हम, क्रिप्टोब्लास्ट, है ना, क्रिप्टोस्टोमेटा कहते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, there are several hairs or style paraphyses in the cryptoblast which peep out through the opening, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, at the terminal part of the branches occur fertile conceptacle, है ना, नॉन एज रिसेप्टिकल कहेंगे उनको, है ना। जो फर्टाइल होंगे उसको रिसेप्टिकल्स कहेंगे और स्ट्राइल होंगे उसको हम क्रिप्टोब्लास्ट कहेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं हम। तीन रीजन है, मेस्टोडर्म और कॉर्टेक्स होगा, मेडुला हो गया, है ना। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की फिकस की, है ना। फिकस रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव और सेक्सुअल, इसमें एब्सेंट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें हमको एब्सेंट देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट वन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू करेगा और एडवेंटिशियस ब्रांच के थ्रू करेगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करेगा, ओगेनस, है ना, ओगेनस के थ्रू करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशल फ्लास्क शेप जो है कि कैविटी नोन एज कॉन्सेप्टिकल, वही बात हो गई, है ना। देन मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहेंगे, एंथीरिया और फीमेल को ओगुनिया, है ना। मोनोसिस स्पीसीज में कौन सा है, स्पाइरलिस, है ना। डायोसिस जो कौन सा होगा, ये होगा, है ना। अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है कि हमको नहीं देखने को मिलता, है ना। ये है आपका फ्यूकस, है ना। एयर ब्लेडर है, जनरली हम देख सकते हैं इनको, है ना। फ्रॉन्ड है ये, है ना, लवली फ्लैश जैसा। मिड रेब है ये बीच वाला, और स्टाइफ है ये होल्ड पास जो कि सबस्ट्रेटम में अटैच रहता है ना। ये तो आपका फ्यूकस के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं सार्गेसम के बारे में, सार्गासो। अब इम्पोर्टेंट ये इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका सी पीएचएससी में एमपीपीएससी में पूछा जाता है वो होता है इसका, दोनों का जो सेक्स ऑर्गन है ना, मेल फीमेल जो है कि क्या होता है, डिप्लॉयड होते हैं सार्गेसम में, है ना। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं, है ना। देन दे आर फाउंड चीफली इन द ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल सी, है ना, यहाँ पाया जाएगा, है ना। देन द प्लांट फॉर्म ह्यूज फ्लोटिंग मासेस, मतलब ये तैरते रहते हैं, है ना। सार्गासो मतलब इसको जो है ग्रास जनरली जो है कि जहाँ पाया जाता है वहाँ फोडर की तरह भी यूज करते हैं इसको, है ना।
अपने बफेलो वगैरह खिलाने भी यूज करते हैं, है ना। देन नेक्स्ट पॉइंट, इन द थैलस ऑफ सार्गासम डिप्लॉयड होगा, है ना। थैलस कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, एंड स्पोरोफाइटिक होगा, है ना। इट इज इरेक्ट ब्रांच इज डिफरेंशिएटेड टू होल्ड फास्ट एंड मेन एक्सिस, है ना। होल्ड फास्ट और मेन एक्सिस में डिफरेंशिएटेड होगा, है ना। वही बात हो गया, है ना। द मेन एक्सिस बियर लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी lateral इन स्पाइरल फाइलोटैक्सी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द लीव्स आर फ्लैट, लीव्स कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, सिंपल होंगे और डिस्टिंक्ट सिमेट्री जो है कि देखने को मिलता है इसमें, है ना। चलिए कुछ दूसरे पॉइंट बात कर लेते हैं। सम टाइम मिडरिज जो है कि एब्सेंट रहता है, किसमें एब्सेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा, है ना, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स स्मॉल पोर, जिसको कहेंगे हम ओस्टियोल्स कहेंगे, दोनों सरफेस जो है कि स्मॉल जो है कि पोर्स देखने को मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, ओस्टियोल। ये इंपॉर्टेंट है, सार्गेसम में देखने को मिलता है ना। नेक्स्ट पॉइंट, these pores open in small flask shaped sterile cavities called क्रिप्टोस्टोमेटा कहेंगे, है ना, जो पहले भी देख चुके हैं हम, है ना। नेक्स्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेन एक्सिस डिफरेंशिएटेड इनटू, इन तीन मेडुला, कॉर्टेक्स मेडुला में डिफरेंशिएटेड होगा, है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर। मेडुला कहाँ एब्सेंट होता है, एयर ब्लैडर रीजन पे एब्सेंट होता है। द ग्रोथ ऑफ सार्गेसम थैलिस कंप्लीट बाय एपिकल ग्रोथ में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। दे आर रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल। अब एब्सेंट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो किसमें एब्सेंट होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कि ओगेमस के थ्रू होगा, है ना। सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड इन द स्पेशल फ्लास्क शेप्ड कैविटीज का कॉन्सेप्टिकल्स, है ना। देन द मेल ऑर्गन ऑफ इस एंथिडिया और फीमेल गोनी कहेंगे, है ना। इसमें जो है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है कि जनरली नहीं देखने को मिलता, है ना। तो ये हुआ आपका फ्यूगस सार्गेसम है के बारे में, है ना। तो बाकी लेक्चर में हम बात करेंगे, इसके बाद हम लेमिनेरियम डिस्कस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पे करेंगे, है ना। उसके बाद रोडियोफाइसिक जो भी मेंबर है वो डिस्कस करेंगे। अब इस लेक्चर को हम यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करा देंगे, है ना, करा रहे हैं, है ना। ये पे भी रहेगा, फ्री भी अवेलेबल रहेगा। लेकिन आप अगर हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एमपी बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 का एग्जाम, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, क्योंकि अभी क्या है, हॉली ऑफर पे 1499 पे आपको सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, है ना, जिसमें जीके भी अवेलेबल रहेगा और जितने भी आपके पेयर मतलब लेक्चर हैं उनकी जो है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उसका आप क्या करा सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। और टेस्ट भी अवेलेबल है, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने भी एग्जाम हुए हैं ना, मतलब अदर स्टेट में, उनके भी आपको पीवाई को देखने को मिलेगा, है ना। और मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जीके के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है ना। तो ये सब जो है कि फैसिलिटीज अवेलेबल है ना। तो आप कर सकते हैं हमारा कोर्स परचेस, है ना। बायो अकेडमी ज्वाइन करिए, है ना। तो चलिए आज के इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।